जब बात आती है पूरे YouTube पे सबसे दमदार क्लास देने की और जब दावा रहता है ये छाती ठोक के कि पूरी YouTube पे सबसे दमदार क्लास मैं दूंगा, तो भाई साहब कंटेंट से समझौता हम कतई नहीं करेंगे। सर बताना चाहेंगे कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की ये क्लास आपकी परसेंटेज को चमकाने का काम करेगी। सर 4 चांद लगवाने का काम करेगी। आज की इस क्लास में यूनिट 1 हम कंप्लीट डिस्कस कर देंगे और इस क्लास में हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस के साथ इस क्लास को हम कवर करेंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलिएगा, एक चीज और बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है, 10-10 15-15 मिनट की हम क्लास बनाते हैं। एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट भी करते हैं भैया। अच्छा, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे विषय को हमने पहले कंप्लीट कर दिया है और एक बार आप प्लेलिस्ट अगर विजिट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत खुशी होगी। सबसे पहले हम शॉर्ट प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिएगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि भाई कंप्यूटर क्या है। समझते हैं भाई, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के आधार पर काम करता है। भाई ये तेज होता है, सटीक होता है और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने में सक्षम भी होता है। सिंपल सी बात है, अगर इनपुट देते हैं, कुछ प्रोसेसिंग उसमें होती है और बाद में हमें रिजल्ट जो मिलता है आउटपुट के आधार पर हमें रिजल्ट मिल जाता है। सर सिंपल सी बात है, उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि भाई जैसे गूगल पर जानकारी हम खोज रहे हैं तो हम क्या करेंगे सर, इनपुट देंगे, टाइप के फॉर्म में इनपुट देंगे, टाइप करेंगे कुछ तो इनपुट मिल जाएगा। अच्छा, सर्च जो होगा यानी कि जो प्रोसेसिंग होगी, और आउटपुट क्या है तो आपने कहा सर रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट भी मिल जाएगा। भाई कंप्यूटर की जो खोज है चार्ल्स बेबेज ने की थी। दूसरा प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, कंप्यूटर की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। तो भाई पहली है स्पीड, एक्यूरेसी दूसरी, और तीसरी रहेगी स्टोरेज। भाई स्पीड यानी कि सेकंड में, है ना, लाखों करोड़ों का कैलकुलेशन जो है बहुत सेकंड में, बहुत कम टाइम में हो सकता है। अच्छा, एक्यूरेसी गलतियां बहुत कम करता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि कंप्यूटर गलती नहीं करता तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत माइनर सी गलती इसमें हो सकती है। स्टोरेज अगर देखें तो बहुत सारा डेटा स्टोर ये कर सकता है ना। चलिएगा, अच्छा उदाहरण के साथ हम समझ लेते हैं कि भाई कैलकुलेटर की तुलना में हजारों गुना ये तेज है। कौन तेज है तो आपने कहा सर कंप्यूटर तेज है। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये सब क्या होते हैं। हार्डवेयर क्या है तो भाई कंप्यूटर के भौतिक पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहते हैं। अब आप कहेंगे सर किन्हें छू सकते हैं, देखिएगा, जैसे रहेगा आपका सर मॉनिटर, दूसरा है माउस, तीसरा है कीबोर्ड। इनको क्या कर सकते हैं तो इन्हें भैया हम टच कर सकते हैं। तो जिन्हें छू सकते हैं वो हार्डवेयर है और जिन्हें नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर है। समझ लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न रहेगा, भाई कंप्यूटर में चलने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो क्या कहलाते हैं तो आपने कहा सर ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर को हम छू भी नहीं सकते, कैसे, जैसे विंडो है ना, MS वर्ड है, टैली है। अब ये क्या है, ये तो या तो प्रोग्राम है या फिर एप्लीकेशंस हैं, लेकिन क्या इन्हें हम छू सकते हैं अपने हाथों से तो आपने कहा सर नहीं, है ना, इन पर काम कर सकते हैं हम। चलिएगा, बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी जो डेटा होते हैं वो क्या है। अच्छा, प्राइमरी जो डेटा होता है वो व्यक्ति स्वयं एकत्र करता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझें तो भाई सर्वे और इंटरव्यू, भाई हर क्वेश्चन के साथ हम आपका क्या करते हैं, एग्जाम्पल भी आपके लिए लेते हैं ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सेकेंडरी डेटा क्या है तो भाई पहले से जो मौजूद डेटा है, जैसे बुक्स है, वेबसाइट है, ये क्या है तो आपने कहा सर ये सेकेंडरी डेटा है। व्यक्ति जिन पे स्वयं एकत्र करे वो प्राइमरी डेटा, और जो पहले से मौजूद हो वो सेकेंडरी डेटा। बहुत बढ़िया। 6 नंबर प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन की बेहतरीन क्लासेस आपको दी हैं। पूरा सिलेबस हमने आपका कंप्लीट करा दिया है ना। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें और बाकी लिंक प्लेलिस्ट के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर आपके साथ कर देंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, कोई अपडेट हमें देनी होती है, PDF देनी होती है तो वही हम आपको देते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, है ना। टोटल 4 आपकी यूनिट है, तो बहुत लंबी हम वैसे भी क्लास नहीं बनाते हैं, 10-10 15-15 मिनट की अपनी क्लास होती है। एक क्लास में आपकी एक यूनिट हम कंप्लीट भी करते हैं भैया, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखने बैठ जाएंगे तो 4 क्लासेस को अगर देखेंगे, हार्डली अगर 20 मिनट की भी मेरी क्लास हुई तो कितने देर की हो जाएगी, 1-1.25 घंटे में मुझे लगता है कि आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतना भी टाइम आपके पास नहीं है तो फिर भैया मत देखो, है ना।
और गारंटी है भाई की अपनी इस बात की कि आप जिस विश्वास से हमारी क्लास देख रहे हैं, हम आपके विश्वास पे खरे भी उतरेंगे सर। कंप्यूटर की जनरेशंस कितनी होती हैं उनको हम बताना चाहेंगे। भाई कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, सिंपल सी बात है। यूनिट 1 संपूर्ण इसमें कंप्लीट रहेगा। आने वाली क्लास में यूनिट 2, 3, 4 करके पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। बस अपने इस भाई पर विश्वास रखना है ना। छाती ठोक के ये दावा रहता है पूरे यूट्यूब पे के सबसे दमदार कंटेंट देंगे और एक एक बात को आपके माइंड में फिट करके मानेंगे हम सर। चलिएगा, कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में जो बांटा गया है समझ लेते हैं। फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरा है भैया ट्रांजिस्टर, तीसरा है आईसी और चौथा है माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा रहेगा सर एआई और रोबोटिक्स। ठीक है, तो जब पहले आया था तो ये वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से इसको जाना गया था, दूसरा इसको ट्रांजिस्टर और तीसरा आईसी और चौथा माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा एआई और रोबोटिक्स। और जो आज के टाइम पे चल रहे हैं भाई, इसको एआई और रोबोटिक्स के माध्यम से जो है बहुत सारी चीज़ें संभव हैं, है ना। कुछ हानियां हैं और कुछ उनके लाभ भी हैं भैया। 7 नंबर की बात करेंगे, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं समझ लेते हैं। देखिएगा, कंप्यूटर की एक अपनी जो भाषा होती है वो रीड करता है केवल बाइनरी में, जैसे 1 0 है ना, 1 0 0 1 इसी में केवल वो रीड करेगा बस। और बाकी उसे और कोई भाषा आप कुछ भी उसमें इनपुट अगर आप देते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको रीड करता है। चलेगा, तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं जरा समझ लेते हैं। एक तो हुआ आपका बाइनरी, जिसको 0 1 से हम शो करते हैं। डेसिमल 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं। अच्छा, ऑक्टल तो 0 से 7 तक की संख्याएं, और हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक की और ए से लेकर एफ तक की संख्याएं जो होती हैं, इनको कहते हैं सर कंप्यूटर के जो नंबर सिस्टम होते हैं। बात करेंगे भैया उदाहरण की, तो बाइनरी में 1 0 1 0 इस तरह से लिखते हैं, डेसिमल को 10 बेस के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दो। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो फिर आप लाइक कर सकते हैं क्लास को, फिर ये बेईमानी होगी अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो। देखिए, यहाँ तक अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सीधे सीधे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप विश्वास रखना अपने इस भाई पर। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे भाई, तब फिर मुझे लगता है कि मैं चीज़ें नहीं करा पाऊंगा। चलिएगा, पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के जो घटक हैं उनको आपको उदाहरण के साथ समझाना है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 3 मुख्य भागों से मिलकर बना है। कंप्यूटर सिस्टम जो 3 मुख्य भागों से मिलकर बना है, एक तो उसमें है आपका हार्डवेयर, इसको हम कहते हैं सर फिजिकल कंपोनेंट। मैं आपको बता चुका हूं शॉर्ट में कि वे सारे उपकरण जिन्हें देखा जा सकता है और आसानी के साथ हम उनसे छू भी सकते हैं सर, उनको क्या कहेंगे। तो आपने कहा सर ये हार्डवेयर कंपोनेंट है और इन्हें छू सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं सर, फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं। मुख्य प्रकार को हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे आपका रहेगा इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस और चौथा सीपीयू। समझिएगा, इनपुट डिवाइस वो होते हैं कि जो हम कमांड देते हैं वो कंप्यूटर तक पहुंच जाए। अब हम कमांड किससे देंगे, तो आपने कहा सर कीबोर्ड से देंगे, सर माउस से देंगे। अच्छा, आउटपुट डिवाइस तो भैया जो रिजल्ट जहां पे हमें शो हो जाए, दिख जाए, तो भाई मॉनिटर पे दिखेगा, है ना। कुछ भी हम प्रिंट देंगे तो प्रिंटर से निकल आएगा। और स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, तो भाई एसडीडी है, एसएसडी है और पेन ड्राइव है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन हम सीपीयू को कहते हैं। फुल फॉर्म की अगर बात करें सीपीयू की, तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है। एक और बात बताओ भाई, अगर कंप्यूटर सीपीयू का जो फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो एचएसडी, एचडीडी और एसएसडी, इन दोनों के फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट में बताने हैं। और एक सिंपल सी और बात सुन लो, देखो हो सकता है एग्जाम में आपसे आ जाए कि भाई इनपुट डिवाइस क्या क्या है, तो आप बता देना कि जिनको हम कंप्यूटर में, जिनके माध्यम से हम कमांड देते हैं कि भाई फला काम करना है, तो उनको कहते हैं सर इनपुट डिवाइस कहते हैं। कौन कौन है, जिस तरह से कीबोर्ड माउस हमने यहाँ पे लिखे हैं। सेम आउटपुट डिवाइस जहां पे जो रिजल्ट आता है सर, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिएगा, उदाहरण के साथ इस चीज को अगर हम क्लियर करें तो समझते हैं कि भाई कीबोर्ड जो है यूजर की कमांड को कंप्यूटर तक पहुंचाता है सर। क्या करता है, जो यूजर है उसकी कमांड को कहां पहुंचाता है, तो भाई कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। बहुत अच्छी बात है, आपने सॉफ्ट हार्डवेयर समझ लिया है। अब जरा हम सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स, इनको हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाते हैं। कौन बनाता है, तो आपने कहा सर जो उसमें प्रोग्राम है, जो उसमें एप्लीकेशंस हैं। इसके जो टाइप है उनको जरा समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें जैसे विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कोई भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, जैसे जो मोबाइल है उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना।
और जो आईफोन होते हैं उनका जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक बार कमेंट में आप लिखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि MS ऑफिस और जो टैली है ना, तो ये क्या है आपके सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक दो के एग्जांपल आप हमें कमेंट में लिखेंगे। MS पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनाने का जो सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट जो है वो क्या है, तो आपने कहा सर ये प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको छू थोड़ी ना सकते हैं। तीसरा जो कंप्यूटर के टाइप में हम देख रहे थे, एक में है उसमें है यूजर और जो ह्यूमन वेयर है। अब अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, लेकिन अगर चलाने वाला या कमांड देने वाला व्यक्ति ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। तो भाई कंप्यूटर को चलाने वाला जो व्यक्ति है उसको कहते हैं सर यूजर। अच्छा, उदाहरण के साथ समझ लें, जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, ऑफिस अकाउंटेंट है, तो ये सब क्या है, तो ये सब आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे सर, ये आपके ह्यूमन हो जाएंगे, है ना, यूजर हो जाएंगे। चलेगा। तो कंप्यूटर कैसे बनता है, तो हार्डवेयर मिला के बनता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस यूजर, तीनों को मिलाकर के कंप्यूटर सिस्टम जो है पूरा होता है। अगर एक भी हिस्सा ना हो तो सिस्टम सर अधूरा रहेगा भैया, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो कंटेंट, दम लग रहा हो कंटेंट में, और सच में बढ़िया अगर क्लास है, तो एक बार कमेंट में लिख दो कि पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास। भाई साहब जान लगाते हैं आपके लिए, और कंटेंट ऐसा तगड़ा लाते हैं कि जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अपने वीडियो में हम रखते हैं। एक बार इन जो आपका बिजनेस स्टैटिक्स है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी क्लास आपको देखनी चाहिए, है ना। बिजनेस स्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है, एक दो क्लास और मुझे देनी है बस, तो उसमें हम क्या करेंगे, आपके न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर देंगे। जुड़ जाओ यार, फैमिली बन जाओ अपनी। एमबीएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके हित में, आप सबके लिए हमेशा से फ्री शिक्षा देता आया है और हमेशा से देता रहेगा। भाई साहब जब हमने ये परिवार अपना बनाया था, जीरो से हमने भाई स्टार्ट किया था, और यही सोच के हमने स्टार्ट किया था कि गरीब से गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो भाई बहन हैं, जो गृहिणियां हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, है ना, और वो पढ़ नहीं पा रही हैं, कोई कारण से घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, कॉलेज में रोज क्लास अटेंड करने नहीं जा सकती हैं, उनके लिए हमने परिवार बनाया था कि भाई घर बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हैं और अपनी परसेंटेज में 4 चांद आप लगा सकते हैं। सर बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, तो भाई साहब जुड़ सकते हैं, अगर आप जुड़ जाओ तो इससे क्या है कि हम आपके 3 साल काम आएंगे और 6 सेमेस्टर में हम आपके काम आएंगे भैया। अच्छा, इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट और बिजनेस में जो कंप्यूटर का उपयोग है उसको आपको बताना है। चलेंगे समझ लेते हैं। भारत में कंप्यूटर उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है सर। अच्छा, खासकर डिजिटल इंडिया अभियान के बाद जो है कंप्यूटर का उपयोग तो बहुत तेजी से हो रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूपीआई यानी कि डिजिटल पेमेंट देश बन गया है। बहुत सारे लोग क्या है आज के टाइम पे भाई यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं, हम सब करते हैं, बताओ। इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में जो बदलाव है उनको हम जरा समझ लेते हैं। जैसे यूपीआई पेमेंट है, इसमें जीपे होता है, फोन पे होता है या फिर पेटीएम होता है। अच्छा, जीएसटी फिलिंग जो ऑनलाइन है वो चीज़ है। अच्छा, डिजिटल बैंकिंग भी है, ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये क्या है, ये इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में जो बदलाव कंप्यूटर की वजह से आए हैं, तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर की वजह से ही संभव हो रही हैं, हो पा रही हैं। अब बताओ, ऑनलाइन एजुकेशन जो आप घर बैठ के आराम से अपनी ये क्लास देख रही है, किसकी वजह से संभव है, तो ये वजह से संभव है वह भैया ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, है ना, कंप्यूटर की वजह से ही है। जो आप फोन चला रहे हैं इसमें भी तो कंप्यूटर ही लगा है, एंड्रॉयड सिस्टम ही तो इसमें लगा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ई कॉमर्स यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, घर बैठे बैठे आप कुछ भी खरीद लो, है ना, जो भी आपको खरीदना है। आईटी सेक्टर ग्रोथ यहाँ से बहुत है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो, जितनी भी कंपनियां हैं सब में कंप्यूटर का उपयोग बहुत। चलेंगे बिजनेस में कंप्यूटर का जो उपयोग है उसको जरा समझ लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग और बिलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बताओ, हिसाब किताब बनाने में अगर एक व्यक्ति लगाया जाए तो मुझे लगता है कि हो सकता है हिसाब किताब में गड़बड़ी भी हो जाए, है ना, और फिर वो टाइम से आपको ना मिले। तो टैली है, विजी एक्सेल से बहुत जल्दी हिसाब किताब बहुत आसान हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं, इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है, स्टॉक डिटेल कंप्यूटर पे ही होती है। तीसरा कम्युनिकेशन, जैसे कोई ईमेल भेजना है, अपनी बात अगर दूसरे तक पहुंचानी है, मीटिंग वगैरह लेनी है, तो ये सब क्या है, इससे समय बचता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समय बचता है, लागत बचती है, और आसानी से के साथ भाई कहीं पे भी बैठ के अपनी मीटिंग जो है आप ले सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ भी सकता है। डेटा स्टोरेज और सिक्योरिटी क्या है, तो भाई क्लाउड स्टोरेज से डेटा सुरक्षित जो है वो सुरक्षित रहता है। और 5 नंबर की बात करेंगे यहाँ पे कि मार्केटिंग जो ई कॉमर्स है, जैसे फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स से ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा है सर। चलेंगे निष्कर्ष पे हम पहुंच लेते हैं।
कि कंप्यूटर ने भारतीय व्यवसाय को तेज किया, भाई आसान बनाया और अधिक कुशल भी बना दिया है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। क्लास अगर अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और बता दो कि क्लास सच में बहुत अच्छी लगी है और आपको कितनी समझ में आई, ये बात भी आप कमेंट में लिख देंगे। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन की जो 4 यूनिट हमने आपको कंप्लीट कराई थी उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। बिजनेस स्टैटिक्स को भी देखना ना भूलें। जो आपका माइनर है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, उसकी भी क्लास अपने परिवार पर पहले से अवेलेबल है, बाकी कुछ नई क्लास देंगे। लेकिन जो हम आपको ये दिखा रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स, कम्युनिकेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबकी क्लास अभी की है, अभी मैंने आपके लिए बनाई है, ताजी ताजी नई नई क्लासेस है। कहने का मतलब भाई पूरी दम लगा के पूरे यूट्यूब पर जब हम छानते हैं, जब बात करते हैं, दावा करते हैं सर कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट है, तो भाई साहब कंटेंट में कमी कैसे छोड़ दी जाए बताओ, है ना। अब बताओ जल्दी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाना अगर चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट कर देंगे हमें, तो बहुत जल्दी हम आपके लिए PYQ की क्लास बनाएंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बनाएंगे, स्टैटिक्स की भी बनाएंगे और कम्युनिकेशन की भी बनाएंगे, है ना। और कंप्यूटर एप्लीकेशन को हम जल्दी कंप्लीट भी कर देना चाहते हैं, तो हो सकता है 1 से 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाए। और प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट करते रहिए और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी। बताइएगा जरूर कि आपको लगी क्लास कैसी है और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की भी क्लास आपको शीघ्र मिल जाएगी। चलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। स्वस्थ रहिएगा, अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से भैया व्यस्त रहिएगा।